हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आपका यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसी को हम पूरा कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 101 से स्टार्ट करेंगे 150 तक। क्वेश्चन क्या है, 101 क्वेश्चन क्या है, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इसके गठन को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर क्या है, दांडेकर और रथ समिति, फिर है लखड़वारा समिति, फिर क्या है तेंदुलकर समिति, नेक्स्ट है रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन हम कम से कम 5 से 6 बार रिपीट किया होगा हमने इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके जो ये क्वेश्चन पेपर जो पूरा जो यूपी पीसीएस का जो पेपर आपका हुआ है उसमें अगर हम करंट का पार्ट छोड़ दें, क्योंकि करंट हमने कंप्लीट नहीं कराया था। हमारी जो 20,000 वाली जो सीरीज चल रही थी जिसमें अब तक 190 वीडियो तक पूरी हो चुकी हैं, जो कि 30-30 मिनट की एक वीडियो 30 मिनट की है, उसको हमने पूरा एक एक करके पूरा कवर करवाया, जिसमें सारे मेजर मेजर सब्जेक्ट हमने कवर करवा दिए थे। जो कुछ जो है उसके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए थे कुछ पार्ट के, उसको भी हम जैसे ही आपकी सीरीज़ कंप्लीट होती है हम जल्दी उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ से लगभग जो है, अगर हम मान लें मोटा मोटा, इससे जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके 80% क्वेश्चन इससे फंस गए हैं। जो कि जो है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंसा है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन जो हमने सॉल्व किया था उसमें से क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं। तो जिसने भी ये सीरीज़ देखी होगी उसको समझ में आ रहा होगा कि वो सीरीज़ जो चल रही थी वो कितनी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल थी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी जो है अभी आप जो लोग 2026 का टारगेट कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट का टारगेट कर रहे हैं या यूपी का आरओ का टारगेट कर रहे हैं, जो भी जल्दी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसको जो है उसके लिए आप इस सीरीज़ को कम से कम, अभी चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि जितनी बार आप इसका रिवीजन करेंगे आपको इसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार वहाँ पे रिपीट करवाया है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत क्या है, भोजपुरी नहीं आती है, नेपाली, डोगरी, बोडो इसके अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, क्षारीय विलयन पीएच 7 से कम होता है। तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, फिर क्या है आर वेंकट रमन, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले नंबर पर है राजगृह, फिर है वैशाली, फिर क्या है पाटलिपुत्र है, फिर कुंडलवन है। इसका शॉर्टकट, इसका जो है हमने क्या, जब हमने वाली सीरीज जो कंप्लीट की थी तो उसमें हमने क्या देखा था, इसका जो है एक ट्रिक थी, ट्रिक के माध्यम से हमने इसको याद किया था। क्या था, रवे पाकू, ये हमने वहाँ पे ट्रिक देखी थी। रा से क्या हुआ, पहले नंबर पर राजगृह था, फिर क्या था वा से था वैशाली, फिर जो है पा से क्या था पाटलिपुत्र था, कु से क्या था कुंडलवन था। तो ये हमने क्या देखा, 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई है, उनका क्रम क्या था उसके अकॉर्डिंग देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये भी क्वेश्चन हमने वहाँ पर रिपीट किया था कई बार। परमाणु शक्ति संयंत्र दिया हुआ है, उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। कुडनकुलम संबंधित है किससे, तमिलनाडु से संबंधित है। और काकरापाड़ा का संबंध किससे है, गुजरात से है। कैगा संबंधित है किससे, कर्नाटक से। रावत भाटा का संबंध किससे है, ये राजस्थान से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है, करंट हमने नहीं कंप्लीट करवाया था। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बानू मुस्ताक और दीपा भस्ती ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। ये भी क्वेश्चन हमने वहाँ पे रिपीट किया है। लौह अयस्क खाद्यान्न और उससे संबंधित राज्य, जो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन रिपीट किया, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। जो भी
जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी जो है क्लास को देख रहे हैं, जब आप जाके हमारा जो 20,000 वाली सीरीज़ उसको आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो वो आपको तभी पता चलेगा। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जब हमारी वो सीरीज़ 20,000 वाली है, पूरा उसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कि ये क्वेश्चन हमने कितनी बार वहाँ पे रिपीट किया है। लौह एस खाद्यान्न दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। ये बार-बार हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है उस सीरीज़ से, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि वो सीरीज़ आपके लिए जो है कितनी ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाली है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो आप जब भी जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, चाहे वो आरओ का हो या यूपी का जो है एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का 2026 का एग्ज़ाम होने वाला हो, या जो है अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, आप उसके पहले आप करंट तैयार कर लीजिए और वाली सीरीज़ को ज़रूर देख के जाइए। कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि जब तक आप एक बार देखने से आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक आपके सामने जो है 3 से 4 बार आपके नज़र के सामने वो चीज़ नहीं गई रहेगी। गुरु महिसानी क्या है? उड़ीसा। बैलाडीला संबंधित है किससे? बैलाडीला का संबंध है छत्तीसगढ़ से। नोवा मुंडी का संबंध है झारखंड से। केंद्रमुख का संबंध है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है, तो इसके अंतर्गत दूसरा सही है। नेक्स्ट क्या है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो किनके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? तो कौन सा विभाग है? योजना विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक आइसोटोप्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट किया है। सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। एक में अनुसूचियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। तो कौन सी अनुसूची जो है किस विषय से संबंधित है, इसको हम देखेंगे। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? कौन सा है? शिमला है, रानीखेत है और नैनीताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी? पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे क्या है? गामा किरणें हैं, फिर है एक्स किरणें, फिर क्या है? पराबैंगनी किरणें हैं, फिर रेडियो तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। कारण है कि असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। कारण है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार रिपीट किया है। महेंद्र वर्मन संबंधित है किस राजवंश से? पल्लव से संबंधित है।
कंडुगोन। कंडुगोन का संबंध किससे है? इनका संबंध है पांड से। अमोघ वर्ष का संबंध किससे है? राष्ट्रकूट से है। और राज प्रथम का संबंध है चोल से। कंडुगोन के बारे में हमने नहीं देखा था, बाकी इन तीनों के बारे में हमने वहाँ पे कई बार रिपीट किया है। तो जब आपको जो है, अगर आप इन तीनों को याद किए होंगे तभी अभी आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? यह संबंधित है किससे? कर्नाटक से। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आती है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतदाता फोटो पहचान, पहले है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर है मतदाता फोटो पहचान, फिर है क्या है? नोटा है, फिर है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, कथन है कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। कारण है कि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों के द्वारा अवध का अधिग्रहण, फिर है नील विद्रोह, फिर क्या है? द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इसका संबंध अमेठी और सुल्तानपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम और योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? तो कौन सा? उल्लास और दीक्षा इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? तो यह किसकी है? यह इजराइल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं। कारण है कि पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। नेक्स्ट क्या है? लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है क्या सुमेलित है उसको हम देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी सही सुमेलित है। संविधान दिवस जो है क्या है? संविधान दिवस है 26 नवंबर, ना कि 26 जनवरी है। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, फिर है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फिर क्या है? ट्राइसेम। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार किया था, शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट क्या है? नई पंपन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो कि रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। दूसरा है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो ये दोनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्या है? कथन है कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम का मोल भाव कर सकते हैं। कारण है, एमआरपी वह मूल्य होता है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है, यह आपका करंट का क्वेश्चन है, करंट हमने नहीं किया था। लाइफ स्टाइल ऑफ द इन्वायरमेंट के संदर्भ में लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई है। इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये गलत है। संविधान संशोधन को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो SDGs का जो है जो लक्ष्य है, SDGs के जो गोल है उसको ना केवल हमने प्रीलिम्स में 20,000 वाली सीरीज़ में, बल्कि हमने मेंस में भी इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर करवाया है। 1 में क्या है? 1 संबंधित है गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। 3 संबंधित है किससे? 3 का संबंध है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण से। और 4 संबंधित है किससे? 4 संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 6 संबंधित है स्वच्छ जल और स्वच्छता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उड़ीसा के तट पर ओलिवरिडीय कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षक की एक पहल है। नेक्स्ट है, ये भी हमने कई बार रिपीट करवाया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नोकरेक का संबंध कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह नोकरेक मणिपुर संबंधित नहीं है, मानस असम है, गस्तमलाई क्या है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है कथन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को उसके शासन के कालानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर है बाजीराव प्रथम, फिर है बालाजी बाजीराव, फिर क्या है माधव राव। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? रेलवे उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे क्या है? गोरखपुर है। तो इसी के साथ जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 20,000 वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें 190 के करीब पूरे वीडियो हो चुके हैं, जो कि एक वीडियो 30-30 मिनट का है। आप सारी वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए। अभी जो उसका कुछ पार्ट जो है जो कि छोटा-छोटा जो पार्ट है वो रह गया है। मेजर सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करवा दिए थे, क्योंकि टाइम कम होने के कारण वो रह गया है, उसको हम एक-एक करके पूरा कंप्लीट करवाएँगे। तो आपका जो है चाहे आपका यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का हो या आरओ एआरओ का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, वो सीरीज़ को आप जो है 3 से 4 बार उसको ज़रूर देखिए, देख के जाइए। और उसके साथ ही आप करंट पर भी जो है फ़ोकस करिए और आप सीसैट की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी के साथ-साथ हमारी जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसको भी आप साथ ही में कवर करिए, जिससे प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस आपकी साथ ही में होती रहे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। थैंक यू।